ग्राम पंचायत चिताखेड़ा में सरपंच पति के पंचायत में हस्तक्षेप और पंचों की उपेक्षा कर गांव में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव में पंचगण और गांव के समाजसेवी लोगों ने पंचायत भवन का घेराव कर सरपंच से बातचीत करने के लिए पंचायत भवन में बुलाया। घंटों इंतजार के बाद भी सरपंच पंचायत भवन नहीं पहुंची, जिसके बाद पंचायत भवन में ही पंचों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पंचों ने कहा कि सरपंच वार्डों की पक्षपात करते हुए कार्य कर रही है, साथ ही गांव में कोई भी कार्य अगर पंचायत करवाती है तो उसकी भी जानकारी नहीं दी जाती है। पंचों ने सरपंच पति पर आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत चिताखेड़ा में महिला सशक्तिकरण की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सरपंच पति ही पूरी पंचायत की बागडोर संभाले हुए हैं, जबकि सरपंच शिक्षित और समझदार हैं। फिर भी सरपंच पति पंचायत के हर काम में हस्तक्षेप करते हैं। किसी भी आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर के लिए भी उनके घर के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कागज पर साइन करने के लिए 3-3 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। जब हम जनप्रतिनिधियों के साथ ये हाल है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। बताया जा रहा है कि आक्रोशित पंचों का रुख भाप कर गांव की सरपंच मंजू जैन और सरपंच पति मनसुख लाल जैन गांव से बाहर चले गए। हालांकि इस मामले में जब गरुड़ एक्सप्रेस प्रतिनिधि ने सरपंच मंजू जैन को फोन लगाया और पंचों के आक्रोश को लेकर जानकारी लेना चाही, तो सरपंच मंजू जैन ने अपने पति को फोन पकड़ा दिया। इधर सरपंच पति ने हॉस्पिटल में होने का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया। चला था माताजी खेड़ा और गमेरपुरा में, तो संबंधित वार्ड पंच को सूचना दी गई थी। संबंधित वार्ड पंच को सूचना दी थी और इनकी मांग है तो आगामी जो भी कार्य चलेगा तो सभी को सूचित किया जाएगा। 24 मार्च को मीटिंग हुई थी। अप्रैल माह में लाडली बहना योजना का शिविर लग रहा था, इस वजह से मीटिंग नहीं रखी गई और अभी मई महीने की मीटिंग जल्द आयोजित की जाएगी। संबंधित वार्ड पंच को जानकारी दी थी। ग्राम पंचायत में जो भी आवेदन जाति निवासी या प्रमाण पत्र के लिए आते हैं तो हम हाथों हाथ उनको दस्तखत करके दे देते हैं, और अगर ऐसी कुछ समस्या आती है तो मैं सरपंच साहब से बात करूंगा। ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो तो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ही देख रहे हैं, और उनके पति जो है वो वार्ड पंच है तो उनका सहयोग करते ही हैं। जो 8 से 10 महीने का कार्यकाल बीत चुका है नई पंचायत के गठन हुए, उस 8 से 10 महीने के कार्यकाल में किसी भी एक भी पंच से किसी प्रकार की सहमति या राय मशवरा नहीं किया जाता है, और सरपंच साहब अपनी सिर्फ मनमानी के तहत और स्वयंभू बनकर हर कार्य को अंजाम देते हैं। कोरम के प्रथम सम्मेलन के बाद में जो हमारी 3 बैठक हुई थी, मासिक बैठक, उसमें जो प्रस्ताव लिए गए थे कार्य उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन उनमें भी मनमानी की जा रही है। मनमानी ये की जा रही है कि मटेरियल सिर्फ अपने जहां पर सेटिंग है वहां से खरीदना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सामान का मटेरियल हो या सिविल से संबंधित मटेरियल हो, सिर्फ अपने अपने जो फेवर के जो लोग हैं, जो सेटिंग वाले लोग हैं, वहीं से मटेरियल खरीदना। उसका कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं है, किसी पंच से उसकी जानकारी नहीं ली जाती है या पूछा नहीं जाता है कि कहाँ से मटेरियल खरीदना है या परचेस करना है, और सिर्फ अपनी सेटिंग के तहत ही काम कर रहे हैं और स्वयंभू बनकर काम कर रहा है। पंचायत क्षेत्र में अभी 1 महीने के अंतराल में 5 पॉइंट शासन की तरफ से मंजूर हुए और लगे भी हैं। उन 5 पॉइंट की अगर बात की जाए तो 20 पंचों में से मुश्किल से 2 से 3 पंच ऐसे होंगे वो भी इत्तेफाक से वहां पहुंच गए। बाकी 17 पंचों को जानकारी तक भी नहीं है कि वो 5 पॉइंट कहाँ लगे हैं और उनमें पानी भी आया है कि नहीं आया है, और मोटर डली है कि नहीं डली है, या पॉइंट चालू हुए है कि नहीं हुए हैं। पंच तो अगर पंचों की बात की जाए तो 20 पंच हैं, जिसमें से एक खुद ही सरपंच महोदया के पति हैं। उनको अगर निकाल दिया जाए तो बाकी 19 ही पंच असंतुष्ट हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत चिताखेड़ा में 20 वार्ड है, और किसी वार्ड में अगर कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी कार्य चलता है तो उसकी जानकारी ना तो किसी पंच को दी जाती है, ना ही हम निर्माण समिति में जो भी पंच है, 4 पंच है, और मैं उप सरपंच विकास प्रजापति चिताखेड़ा में स्वयं उप सरपंच हूँ, ना तो मुझे उस बात से अवगत कराया जाता है, ना ही बाकी पंचों को इस बात से अवगत कराया जाता है कि निर्माण क्या निर्माण हो रहा है, कहाँ पर निर्माण हो रहा है और किस वार्ड में निर्माण हो रहा है, ना उसकी जानकारी दी जाती है, और हमको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहली समस्या है पेयजल की। पानी की बहुत ही दिक्कत है, जनता काफ़ी परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। दूसरी समस्या है कि बस स्टैंड पे हमारे महिला शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, और बाहर से कोई महिला अगर यहाँ आती है
तो उसको सोच करने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पर चिताखेड़ा के अंदर, लेकिन सरपंच साहब का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनको भी चाहिए कि इन समस्याओं का समाधान करे और यहाँ पर पहुंचे। वो नहीं, वो उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है। कम से कम उनको थोड़ा समय देना चाहिए यहाँ पर आकर पंचायत में, लेकिन इस प्रकार का कोई भी 1 घंटा भी आकर अगर वो बैठते हैं तो ऐसा लगेगा पंचों को कि हाँ हमारे यहाँ पे सरपंच साहिबा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। चाहे सरपंच पति को हमने रात को ही सूचना कर दी थी कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हमारी जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराएंगे, लेकिन सरपंच पति अभी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। समस्या बहुत सारी है, स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है हमारे वार्डों में और पक्षपात के आधार पर सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं और पंचों से कि किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा वार्तालाप करना, किसी प्रकार का कोई नहीं, मीटिंग भी 3-3 4-4 महीनों तक जो नियमित मीटिंग होती है वो नहीं ले पा रहे हैं। समय इनका निर्धारित नहीं है यहाँ पर। हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर इनका समय भी निर्धारित हो। साइन कराने के लिए इनके घर पे जाना पड़ता है, जिसे साइन कराने के लिए 3 से 4 दिन में साइन करके हम वार्डवासियों को उपस्थित कराते हैं। हमारे यहाँ की सरपंच महोदय बहुत ही एक्टिव शिक्षित महिला है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, सरपंच पति के कारणों की वजह से हम किसी भी को भी साइन कराने के लिए ले जाते हैं तो वो 2-2 3-3 दिन में साइन होते हैं और हमारे वार्डों को पक्षपात के आधार पर, पार्टी वाइज के आधार पर, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का, उस आधार पर कार्य नहीं हो पाते हैं। अभी विगत हमारे वार्ड में एक समस्या थी जिसके कार्यक्रम था घर के पास में, उसे मैंने सरपंच और सचिव महोदय को सूचित करवाया कि यहाँ पर सफाई करवाए, इनका कार्यक्रम है, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। मजबूरन होके मुझे अपने निजी व्यय करके उस सफाई को करवाना पड़ा।